अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने लगाई है, उसमें थोड़ा यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आना है ना, इस हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से, उसके हवाले से गाइडलाइंस दी हैं और साथ ये कुछ बताया था कि अगर वो टैरिफ ख़त्म करते हैं ना तो सोना रेट डाउन भी हो सकता है। तो कमेंट पढ़ पढ़ के कभी कभी बड़ा मज़ा भी आता है। कुछ लोग इस काम में नए हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं है। वो मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे कभी आप कहते हैं सोना बढ़ रहा है आप ले लें, कभी आप कहते हैं सोना बेच दें। तो सोने में तो काम ही ऐसे ही होता है। इसकी पॉलिसी क्या है कि जब रेट बढ़ रहे होते हैं ना, एक पीक तक चले जाते हैं, वहां पर अगर ये देखा जा रहा हो ना कि आगे कोई ऐसा डाटा, कोई ऐसा डिसीजन आने जा रहा है जिसकी वजह से सोने पे कुछ असर पड़ सकता है, और ये असर टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। मसलन अगर टैरिफ्स खत्म करते हैं, सोने का रेट डाउन साइड मूव करेगा, $200-300 मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। अब डाउन साइड मूव करने के बाद क्या ये तो कभी भी नहीं होगा कि $200-300 नीचे गई है तो नीचे ही जाती रहेगी, ऐसा नहीं होता। इसको समझा जाता है उसने एक करेक्शन दी है, किसी डाटा की वजह से, किसी न्यूज की वजह से सोने का रेट डाउन हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे बेच देना चाहिए सोना। फिर खरीदें कब? फिर कोई ऐसी न्यूज आने वाली हो जिससे सोना अप साइड मूव करने के थोड़े चांसेस नजर आ रहे हो। मसलन इसी जो पहला फ्राइडे है 7 नवंबर को एक डाटा हमारे पास आना है, NFP, ठीक है, नॉन फार्म पे रोल वाला डाटा है। ये डाटा आना है, ये अगर सोने की फेवर में चला जाए, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो वगैरह वो सारी इसमें आती हैं, ठीक है। एक आध वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि ये डाटा होता क्या है और इसमें क्या क्या डिसाइड होता है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ जाती है तो ये किस चीज पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी? सोने पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। जो $150 मार्केट नीचे गई थी, फिर $100 मार्केट ऊपर आ जाएगी। और फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इससे बड़ी हुई नजर आती है, ठीक है, ज्यादा नजर आती है, तो फिर इस डाटा की मदद से उन्हें रेट कट्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो FOMC की अगले महीने दिसंबर में मीटिंग होनी है, रेट कट्स की तरफ उन्हें लाजमी जाना पड़ेगा। अगर रेट कट्स की तरफ जाएंगे या सिर्फ ये खबर सामने आ जाए कि ये डाटा थोड़ा वीक डाटा आया हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से और ये सारा डाटा वीक है, ठीक है, बड़े सादा से अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर टेक्निकल इसमें टर्म्स यूज की जाए तो फिर लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये डाटा थोड़ा वीक आ जाए, रेट कट्स की तरफ लाजमी जाएंगे 11 दिसंबर को जो अगली FOMC की मीटिंग होनी है, और सिर्फ ये बात निकल जाए ना कि दिसंबर में फिर रेट कट्स होंगे, फिर सोना ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा, फिर सोना 45-50 से भी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये सारा डिपेंड करता है न्यूज पे, डाटास पे, जो डाटास हमारे सामने आते हैं। तो कुछ लोग नए इन्वेस्टर्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि कभी कहा जाता है सोना ले लें, कभी कहा जाता है सोना बेच दें। तो जो मेरे साथ चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी मैं सेल करवा देता हूं, कभी डाउन साइड मूव करता है सोना, वहां से फिर खरीदारी करवा देता हूं। तो इसी तरह से ये काम चलता है, ठीक है। एक अगर साथ गाइडलाइंस देने वाला बंदा हो तो उससे फायदा भी उठाना चाहिए। अब मेरे ग्रुप्स के अंदर जितने भी लोग हैं, कुछ की खरीदारियां ऐसे ग्रुप के अंदर मेंबर हैं जो 440 से ऊपर वाली भी खरीदारी हैं। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं 440 से ऊपर वाले। आज की डेट में सोना अगर जिसने बेचा है ना, जिसने 350 का खरीदा हुआ था, आज आप समझ रहे होंगे 420 पे उसने बेचा है, तो प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बनाया उसने, 70,000 फी तोला बचा लिए। उसकी पीछे जर्नी चेक करें, उसका सफर चेक करें। उसने 4-5 महीने हौसला किया है, और हौसला भी कब किया? जब 63-62 रेट था, मार्केट में खबरें निकलना शुरू हो गई कि बस सोना क्रैश करने जा रहा है, ये 2,80,000 पे आने जा रहा है। उन्होंने तब भी सब्र किया, जिस तरह अभी आपने खरीदा हुआ है ज्यादा रेट पे। तो अगर आपने ज्यादा रेट पे खरीदा हुआ है तो सब्र तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वेट तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं होता कि सोना आपने ले लिया है तो बस जिस दिन हम लेते जाएं। हमारी पाकिस्तानी कोई साइकी यही है ना कि हम में सब्र तो है नहीं,
जिस दिन से हम लेते जाएं बस ये बढ़ना शुरू कर दे, और हम बेचते जाएं तो फौरन घटना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल सीन नहीं होता। फिर सोने के हवाले से वीडियो लगाई कि इसमें करेक्शन आ सकती है, तो चांदी वालों ने थोड़ा पर निकालना शुरू कर दिए। वो कमेंट पे कमेंट, मैसेज पे मैसेज, कॉल्स आ रही हैं, क्या चांदी भी गिरेगी, फिर हम चांदी भी बेच दें। ठीक है, फिर कमेंट आ रहे होते हैं, आपके कहने पे हमने 8,000 की चांदी ली है पर तोला, आपके कहने पे हमने 8500 की चांदी ली है। चलो यार, अच्छा किया। अगर मेरे कहने पे ली है तो बहुत अच्छा किया है। मेरे कहने पे तो लोग वो भी हैं जिन्होंने 4,000 पर तोला के हिसाब से ली है। मेरे कहने पे तो वो भी लोग हैं जिन्होंने 3500 रुपए पर तोला के हिसाब से चांदी ली है, तो उन्होंने भी ले ली, वो भी प्रॉफिट में, उन्होंने भी बड़ा प्रॉफिट बनाया। मेरे कहने पे बहुत सारे लोगों ने चांदी बेची भी है, उन्हें भी प्रॉफिट हुआ। मेरे कहने पे चांदी खरीदी भी है। तो फिर मेरा कहना अगर आपने इतना माना है, तो मैं तो अपने कहने के साथ साथ ये भी कहता हूं कि यार चांदी 1 साल के लिए लेनी है कम से कम। ठीक है, 2 साल के लिए रखेंगे और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 3 साल के लिए रखेंगे और बेनिफिट मिलेगा। ये सोने और चांदी में अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं। कभी सोने का रेट डाउन हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान अगर क्लैश बढ़ता है, सोना किधर जाएगा? सोना ऊपर ही जाएगा, क्योंकि एक जंग का खतरा पैदा हो जाता है ना। खुदा न खासा ये पीछे एक बयान आया था कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया ये एटमी तजर्बात बहुत ज़्यादा पैमाने पे कर रहे हैं। अमेरिका ने एक इल्ज़ाम लगा दिया। अगर इस बात पे इन कंट्रीज का आपस में क्लैश बढ़ता है, सोने का रेट किधर चला जाएगा? फिर तो हर बंदा भागेगा, बैंक से भी पैसा निकालेगा, हर जगह से पैसा निकाल के सोने की तरफ आ जाएगा। अब टैरिफ जब लगाने की बात हुई थी तब मार्केट 3200 पे थी। पूरी दुनिया में एक मईशत तबाह होने के चक्रों में आ रही थी ना, कि पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो जाएगी, ट्रेड्स रुक जाएंगी। अब टैरिफ लगाने से नुकसान क्या हुआ? लोग क्यों खौफ की फिजा में आकर सोने की तरफ भागना शुरू हो गए। अब टैरिफ जब लगेगा ना, कॉस्ट ओवरऑल चीज़ों की बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट बढ़ने से हो सकता है आगे वो चीज़ उस रेट पे सेल आउट ना हो। मालिकान को फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी जहां पर चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है। जब फैक्ट्रियां बंद होंगी, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। जब ये दोनों रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल बन जाएगी। तो जो इन्वेस्टर होंगे वो सोने की तरफ भागेंगे, वो फिर बाकी फैक्ट्रियां लगाने की तरफ नहीं जाएंगे, वो बाकी कारोबारों की तरफ नहीं जाएंगे। वो कहेंगे भाई ये लेकर रख ले, यही हमें सेफ साइड हमारी एक तरह की करेगा, यही हमें बचाएगा हर तरह के मामला से। तो इसीलिए लोग भागना शुरू हो जाते हैं सोने की तरफ। टैरिफ्स खत्म कर दें, ठीक है, टैरिफ्स सारे खत्म हो जाएं, थोड़ी गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। जब गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होगी पूरी दुनिया के अंदर से, लोग अपना पैसा फिर कारोबारों में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, प्रोडक्शन होगी। ठीक है, जब चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगी तो टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी कम पड़ेगी। ठीक है, खुशहाली की तरफ जाएंगे, खुशहाली की तरफ जाएंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट कम होगा। जब फैक्ट्रियां लगती हैं, लोगों के काम अच्छे होते हैं, तो फिर मुलाजमत के मौके मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये चीज़ें कम होंगी तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कारोबारों में। एक गैर यकीनी सूरत हाल, उसका खात्मा हो जाएगा। जब खात्मा होगा तो लोग कारोबारों की तरफ जाएंगे, सोना बेच कर फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो फिर सोने के रेट ने डाउन ही होना है ना। तो ये तो चलता रहता है, कभी सोना अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। ठीक है, और इस बिजनेस में सिर्फ फायदा ही नहीं होता, नुकसान भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर बंदा सियाना है, ठीक है, उसके पास उसने पैसा वो लगाया हुआ है सोने में जो उसका फालतू पड़ा हुआ है। ठीक है, रेट 50,000 रुपये फी तोला गिर भी जाता है, वो टेंशन नहीं लेता। वो कहता है खैर है, पड़ा रहे, मेरे पास वैसे भी कौन सा पैसा ये मैंने आगे फ्यूचर में किसी काम पे लगाना है, ये फालतू पड़ा हुआ है। जब इस तरह की सिचुएशन में बंदा पैसा सोने में इन्वेस्ट कर रहा होगा तो हमेशा वो फायदा ही उठाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ अर्सा सोना डाउन जाने के बाद फिर ऊपर निकल जाएगा। तो
تو یار تھوڑا سا اس فیلڈ میں آنا ہے تو آپ کو اس کے داؤ پیچ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سونا لینا ہے تو صرف ہمیں سونے چاندی نے پروفٹ ہی نہیں دینا، کبھی کبھار یہ ریٹ ایک جگہ پہ سٹیبل کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر احتیاط سے کام لیں، بڑے لالچ کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یار نقصان بھی ہمیں ہو سکتا ہے، تو پھر آپ سونے میں بڑے بڑے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ رسک ٹیکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ سونا خریدیں ہی نہیں، پھر آپ سونا اور چاندی خریدیں ہی نہیں. جو خریدا ہوا ہے وہ بھی بیچ دیں، کیونکہ آپ فضول میں ٹینشن لینا شروع کر دیں گے. تھینک یو سو مچ.